रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, खुद को बदलने, संवारने, बेहतरीन बनाने का महीना है। अक्सर हम सोचते हैं कि रमज़ान में बस अफ़तारी और सहरी की तैयारी ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सही प्लानिंग करते करते जाएं, तो ये महीना हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव महीना बन सकता है ना। मैं अपने दिन को किस तरह प्रोडक्टिव बनाती हूँ, सुबह सहरी से लेके अफ़तारी तक, तो इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्लॉग पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? प्यास, कमज़ोरी और थकान। ख़ास तौर पर हम घरेलू ख़वातीन के लिए, जिन्हें सहरी भी बनानी होती है, बच्चों को भी संभालना होता है और अफ़तारी की तैयारी भी करनी होती है। आज आपके साथ शेयर करूँगी सहरी से लेकर रमज़ान की अफ़तारी तक मैं खुद को किस तरह एनर्जेटिक रखती हूँ, ताकि इबादत भी मुतासिर ना हो और ना ही घर के काम मुतासिर होना। सबसे पहला टाइम जो हमारा सहरी का होता है ना, उसका अगर बेहतरीन इस्तेमाल कर लूँ ना मैं, तो वो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। और मैं वो किस तरह इस्तेमाल करती हूँ, सबसे पहले बात है एनर्जी की। एनर्जी सहरी से शुरू होती है। सहरी में हल्का फुल्का सा खाती हूँ, दही, रोटी, और बस यही चीज़ें होती हैं मेरी ना। और बाद में पानी का इस्तेमाल भी करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर पाती, लेकिन एटलीस्ट 2 गिलास जो है ना वो मैं लाजमी पीती हूँ। और वो यकदम मैं नहीं पीती, हल्का फुल्का जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना मैं वो पीती रहती हूँ। रमज़ान में डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? वो है पानी का कम पीना, जिसकी वजह से हमें थकन महसूस होती है। अगर हम पानी अच्छे से पी लें ना, तो हमें पूरा दिन जो है ना वो एनर्जेटिक बना देता है। ये हमेशा याद रखिएगा, पानी के एटलीस्ट 2 गिलास तो लाजमी सहरी में आप लोग ना पिया करें ना। फजर के बाद की रूटीन मेरी ये होती है कि नमाज़ पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद दिल की प्लानिंग करती हूँ कि दिन भर में मुझे कौन से ज़रूरी काम करने हैं, जो बेहद ज़रूरी हैं, जो इतने ज़रूरी नहीं है मैं उनको स्किप कर देती हूँ ना। अफ्तार मेन्यू भी डिसाइड कर लेती हूँ कि आज जो है ना मुझे कौन सी अफ्तारी बनानी है और कितनी हल्की फुल्की बनानी है, ताकि मुझे थकावट महसूस ना होना। ज़रूरी सफाई है उसमें, बच्चों का काम है, इबादत है। प्लानिंग से ना आधा काम आसान हो जाता है। रमज़ान में कभी उठ के पूरा जो है ना घर में साफ़ करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अगर मैं सुबह ही सारी एनर्जी ख़त्म कर दूंगी तो दिन मेरा जो है ना वो अफ्तार तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। सादा सी रूटीन को फॉलो करती हूँ। ज़रूरी सफाई, जैसे घर को ये रीसेट करना होता है, हल्का सा किचन काउंटर को साफ़ करना होता है, या थोड़े बहुत चीज़ें जो बिखरी हुई होती हैं उनको उठा के अपनी जगह पे रखना है, या लॉन्ड्री में जाके कपड़े वगैरह रखते हैं। यही बस मेरा हल्का फुल्का सा काम होता है जो मैं करती हूँ ना। मेरा बाद में जो मेरा दोपहर का वक्त होता है ना, वो मेरा थोड़ा सा बिजी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल से वापस आ जाते हैं, उनको भी खिलाना पिलाना होता है, उनको अपनी जगह पे सेट करना होता है, फिर उनको ट्यूशन भेजना होता है। वो सब करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, फिर नमाज वगैरह अदा करती हूँ, तिलावत कुरान करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अफ्तारी से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले जो है ना मैं थोड़ी सी अपने आप को रेस्ट दे देती हूँ, ताकि अफ्तारी बनाते वक्त मेरे अंदर ना एनर्जी मौजूद हो और मैं आराम से जो है ना वो अफ्तारी बना लूँ। याद रहे, आराम करना कमज़ोरी नहीं है, हिकमत है। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि ज़िक्र खुदा से दिल बड़ा पुरसकून और हल्का सा जो है ना वो मैं ख़ुद को महसूस करती हूँ। दिल पर बोझ ना हो तो जिस्म भी हल्का हल्का सा लगता है। रूहानी सुकून भी एक एनर्जी है। जैसे ही 4:30 बजे का टाइम होता है, तो मैं जो है ना अपनी अफ्तारी की तैयारी में लग जाती हूँ। मैं हमेशा 1.5 घंटा पहले अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैं 2-3 घंटे पहले स्टार्ट कर दूँ तो मैं थक जाऊँगी, और कोई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती। सिंपल सा मेन्यू था जो डेली बेसिस पे चल रहा होता है। पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल हो गया, फ्रूट चाट हो गई, ये कुछ और हो गया, ताकि मुझे ना थकावट ना महसूस हो। और क्योंकि अगर हम बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर हम खड़े खड़े जो है ना वो थक जाते हैं, फिर वो एनर्जी नहीं रहती, वो सही तरीके से जो है ना अफ्तारी भी नहीं होती ना। मुस्बित सोच भी बहुत ज़रूरी है रमज़ान में ना। मुस्बित सोच, रोज़े में सबसे अहम चीज़ नीयत और सोच है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये थकन भी इबादत है, ये काम भी सवाब है। जब नीयत बदलती है तो थकन भी हल्की सी लगती है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद जिस्म में थकन सी महसूस होती है, हल्का फुल्का किचन को साफ़ करके, नमाज अदा करके आराम करती हूँ। सबसे अहम बात यही है कि रमज़ान परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। ये असल कामयाबी दिल को सुकून देना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, इबादत करना है। हमारी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, हमने वो फॉलो करनी होती है। लाइक 3 चीज़ें ना, हमारे रमज़ान में दिल भी नरम हो, ज़बान भी नरम हो, घर का माहौल भी पुरसुकून हो, और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी मज़बूत हो। रमज़ान के दिन गिनती के होते हैं,
اس کو کچن میں ضائع نہ کریں، عبادت میں بھی انویسٹ کریں، کیونکہ یہی ایک مہینہ پورا سال میں آتا ہے جس میں ہم جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں۔ بس یہ میرا پورا دن کا جو ہے نا روٹین ہوتا ہے جس میں میں اپنی انرجی کو سیو کر کے رکھتی ہوں، اور میں جو ہے نا سحر سے لے کر افطار تک انرجیٹک ہی رہتی ہوں نا۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی روٹین ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی روٹین کو فالو کریں تو آپ بلیو کریں کہ آپ بھی انرجیٹک رہیں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی۔ شاید میں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی ہیلپ فل ہو جائے کہ آپ اپنے دن کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، یا میں کس طرح مینیج کری ہوں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا وہ میری اچھی لگی ہوگی، میری پروڈکٹیو روٹین بھی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو نا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔